राणा लो दोस्तों, आज मैं आपको स्पेशल एक ऐसी जगह पर लाया हूँ अपने करनाल ज़िले में, स्पेशल करनाल में, जो यहाँ पर नेशनल हॉर्टिकल्चर का डिपार्टमेंट का यहाँ ऑफिस है। यहाँ पर जो है लहसुन के बारे में काफ़ी रिसर्च की जाती है और काफ़ी कुछ सिखाया जाता है। मेरे साथ में खुराना जी भी है। चलिए जानते हैं डॉक्टर आलोक सिंह जी से, जो यहाँ के मैनेजर डायरेक्टर हैं जी, यहाँ के सेंटर हेड के, जो अपना हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का यहाँ करनाल में है जी। और भी यहाँ पर काफ़ी गणमान्य व्यक्ति बैठे हैं जी, कुछ गांव से व्यक्ति आए और साथ में जो स्पेशल हमारे आज यहाँ पर है जिन्होंने सुपर संकर लहसुन की खोज की थी और इसको बनाया था, इस विषय में जानेंगे। और मेरे साथ मेहमान है यहाँ पर, डॉक्टर साहब हैं, खुराना जी भी हैं। लो जी बाबू जी, जो भी सवाल कर रहे हैं आप करो जी। कैसे आप? बढ़िया जी, मैं तो आप ही के साथ आया। आपको भाई आप आए मेरे साथ, लेकिन आपको तकलीफ ये करी कि आपका ये अलार्म का टाइम होता है, कोई बात नहीं जी, क्योंकि आप सुबह उठ जाते हैं 4 बजे। ऐसा है जी, ये आपका अलार्म का टाइम होता है। मैं आपको दोस्ती पकड़ के ले आया कि पूरे हिंदुस्तान को पता चलना चाहिए जो सुपर शंकर के बीज का तहलका मचा हुआ है वो कहाँ से निकला, किसने एक्सपेरिमेंट किया, किसकी वजह से बीज मार्केट में आया। ठीक है जी बात आपकी। तो हमने अपने उसी टाइम सर से टाइम दिया था, तो सर ने टाइम दिया कि इन्होंने जाना था, फिर भी इन्होंने हमारे लिए रुके हैं। पर एक बात है जी, जब ये माल सब तक पहुंचेगा, ये बीज पहुंचेगा, तो वो कितने खुशी के पल होंगे। आराम तो दूर की बात जी। डॉक्टर साहब जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार। एक बार अपना परिचय दे दीजिए। मैं डॉक्टर आलोक कुमार सिंह, अभी मैं जल्दी ही यहाँ 27 तारीख को ही ज्वाइन किया हूँ मैं। ओके। मैं यहाँ का केंद्र प्रभारी हूँ, PhD हार्टिकल्चर से किया है मैंने। आप लोगों से मिलकर बहुत खुशी हुई। ये किसान जो भाई हैं हमारे, इन्होंने इसका जो लहसुन लाया है, इन्होंने बताया कि पहली बार हम यहीं से बीज लेकर गए थे और उसमें से इन्होंने सिलेक्शन करके ये अपनी अच्छी संकर बीज वो बनाया है, संकर सुपर। ये बीज ले गए थे बेसिकली आप यहाँ से 282 बीज ले गए थे जी। और उस पे ये हमारे किसान भाई हैं जय कुमार जी, गांव हमारा मुरादगढ़ इंदौरी। तो इन्होंने इस पे एक्सपेरिमेंट किए और इन्होंने बनाया सुपर शंकर। कहीं पूरे हिंदुस्तान में सब लोगों का बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे। कई लोगों का क्वेश्चन था कि खुराना ने मशहूर कर दिया बिना बात का बीज। मैंने कहा इसके लिए अब एक प्रॉपर ना वो मीटिंग होनी चाहिए जो जिन्होंने इस बीज को पैदा किया और वो बीज लेके और किसानों ने जो लगाया, प्लस एक गवर्नमेंट ने जो इतनी बड़ी जो अनुसंधान केंद्र बनाया हुआ है नए नए बीज डेवलप करने का। जैसे सर तो अभी आए हैं, मैं डॉक्टर साहब आप बहुत पुराने हैं यहाँ पे, क्या नाम है आपका? BK राजपूत जी। आप कितने साल से हैं यहाँ पर? 2 साल से हूँ। 2 साल से हैं। 18 साल से जुड़े। तो ये लोगों का काम है बीज डेवलप करना। इस बीज पे आज जैसे डॉक्टर साहब को ये बीज इन्होंने पहली बार देखा है ना जी। ये देख के खुद हैरान हो गए, क्योंकि उस टाइम ये बंद देख रहे थे। उन्होंने कहा यार इसका वजन करो। वजन किया जी आपने? अच्छा आ रहा है, चलो। तो इन्होंने कहा इसकी ऐसी खासियत क्या है, तो हमने जब बताया कि अंदर तक ये लंबा निकलेगा डंडी तक, तो सर ने खुद तोड़ के देखा अंदर तक का कि बाहर से लेके अंदर तक ये साइज है। ये देखिए आप, ये बाहर से लेके अंदर तक का ये साइज है साहब। ये सारा सामने पड़ा, ये आपने ही अपने हाथ से तोड़ा। यूनिफॉर्म क्लोथ साइज है। और एक बार तोड़िए। तो सबसे ज्यादा डिमांड इसकी इस समय ये इस समय सिर्फ डिमांड इसलिए है जी कि जो चीज ऊटी लहसन से सब परेशान है, जैसे इस बार भी ऊटी आया, गीला भक लहसन आया। किसानों को मॉइस्चर के साथ आया था जी, माल डैमेज हुए। आप तक भी रिपोर्टें आई कि ये जो माल डैमेज हुए और ऊटी की वजह से थोड़ी ज़मीन भी बंजर हो रही है, तो उसका सब्स्टिट्यूट चाहिए था। तो हम धन्यवाद कहते हैं हरियाणा के किसानों को कि जिन्होंने ये, सबसे पहले धन्यवाद तो जयराम जी का, जय कुमार जी का, जिन्होंने ये बीज बनाया। सलारू फार्म से ले जाकर इन्होंने सिलेक्शन करके इसको डेवलप किया। हाँ, ये देखिए आप, यहाँ पर रिसर्च सेंटर भी है। हाँ, यहाँ सारी वैरायटी, भारत की सबसे अधिक वैरायटियाँ गार्लिक की, लहसुन की यहीं से निकली हुई हैं, भारत सरकार से रिलीज की गई हैं। आगे की वजन कितना है? अब ये 65 ग्राम का एक दाना है जी। अभी ये 65 ग्राम का दाना है, और जब ये निकला होगा तो नहीं कहेंगे 80 ग्राम तो होगा। 65 से 80-85 ग्राम होगा। अब एक दाना अगर 80-85 ग्राम का है
तो बात वहीं पे आ रही है कि 1 एकड़ पे अगर ये लोग बोल रहे हैं कि अगर नहीं, ये सब बैठे हैं, ये सारे किसान हैं बड़े बड़े जो ऑलरेडी जो ऑलरेडी ये बीज बना रहे हैं। और कितना भाई साहब निकल रहा है 1 एकड़ के अंदर आपका? 70 से 72 क्विंटल पर एकड़। ये अभी आधा कनाल एरिया इन्होंने लगाया, प्लांटिंग मटेरियल इतना तैयार किया जिससे हम आधा कनाल का बुआई कर सकें। उस आधे कनाल से बीज तैयार हुआ जय कुमार जी? 12 बोरी तैयार हुआ। तो और फिर वो 12 बोरी से इन्होंने फिर फर्दर उसका मल्टीप्लिकेशन शुरू किया। और इन गंठों को देखकर ये महसूस हो रहा है कि जो हमारी G282 वैरायटी थी उससे इसके क्लोब साइज और गंठियाँ बड़ी बड़ी हैं, कलियाँ एक समान की हैं और पैदावार इसकी बहुत अच्छी है। तो इस वैरायटी को भी लोग यहाँ पे लोकल में बहुत पॉपुलर हुई है। किस नाम से? सुपर शंकर के नाम से प्रचलित हो गई है। किसानों में काफ़ी इसका जो है डिमांड है। बात बोलना चाहूँगा हाँ कि ये प्रचलित तो हरियाणा में 2 साल पहले से थी, ऑल ओवर इंडिया प्रचलित हुई अब जाके 2000 ये अभी ये 2 महीने 1 महीना पहले 1 महीना पहले ये जब ये लोग आए थे हमारे शुभम कंबोज और ये सुरेश जी, संजीव जी इधर ईशम जी, इधर हमारे कालरा जी। तो ये जब आए इन्होंने बताया, माल दिखाया, तो वहाँ पे दिमाग घुमा कि इतनी बढ़िया वैरायटी और इसको कोई पूछ ही नहीं था। तब जब हम लोगों ने इसको बताना चालू किया, पूरे हिंदुस्तान के किसानों ने इसको हाथों हाथ लिया। पूरे हिंदुस्तान के किसानों ने आज इसी वजह से अभी तक हम 50-60 टन बीज हम बांट चुके हैं ऑल ओवर इंडिया। और अभी मेरे को लगता है कि 50-60 टन बीज की, 100 टन बीज की और डिमांड होगी मेरी। तो क्या हम लोगों पे है इतना बीज? इतना नहीं है। ईशम जी सबसे बड़े इस टाइम आप बैठे हैं जिनके पास माल है। अकेले तो नहीं कर सकेंगे, नहीं सब मिल गए। नहीं अब इस वैरायटी को हम अपने प्रक्षेत्र पे लगवाएंगे। इसमें फर्दर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि हमारे द्वारा फिर ये भारत सरकार द्वारा इसको हम ऐसे अनुसंधान करके और इसको प्रचलित करें और रिलीज करें। बिल्कुल, ये तो 4-5 साल की प्रक्रिया है जिसमें सारा इनको भी श्रेय जाएगा और हम अपने प्रक्षेत्र पे लगा के इसका ट्रायल करेंगे। इसके बाद ये ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड ट्रायल में जाएगी, फिर वहाँ से परफॉर्मेंस को देखते हुए इसको भारत सरकार से रिलीज कराने की कोशिश की जाएगी। जो चाहता हूँ जी सर, डॉक्टर साहब, क्योंकि देखिए इन लोगों को इतनी नॉलेज नहीं है। इसीलिए जैसे सारे कपिल क्लोब्स दे देना आप, हम इसको इसी साल इसको लगवा देंगे। हाँ आपको तो और अरे सर आपको तो हम ये 1-2 किलो नहीं, आपको हम देंगे 10 किलो, 50 किलो, 100 किलो, जितना आप चाहो। नहीं 1 क्विंटल 2 क्विंटल आपको दिया जाएगा। पूरा और एक्सपेरिमेंट करिए। हम ये कह रहे हैं, एक रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि जो चीज़ आप लोग कह देंगे वो ये लोग अपने उस पर नहीं कर पाएंगे। जिस हिसाब से कपिल धाकड़ ने रियावन सिल्वर के लिए GI टैग के लिए लड़ा, वो पढ़ा लिखा लड़का था, हाईली एजुकेटेड है, तो इन्हें पूरा लड़ा के GI टैग ले लिया, क्योंकि उन्होंने रियावन सिल्वर डेवलप किया था उस फैमिली ने, उनके दादा ने। तो उसके लिए एक रिक्वेस्ट है कि GI टैग का हक इस आदमी को जाना चाहिए। बिल्कुल। जो यहाँ आने का हमारा मेन मकसद है, 2 थे कि GI टैग इनको मिल के इनके लिए लड़ाई लड़नी चाहिए, और आपके थ्रू जितना हम लोग इसको हाईलाइट कर सकते थे किया, प्रमोट कर सकते थे किया, लेकिन एक ऑफिशियली आप लोग प्रमोट करेंगे तो मैं समझता हूँ ऑल ओवर इंडिया ये चीज़ जाएगी। बिल्कुल, इस क्लास को हम कराएंगे। मेन मकसद इसको प्रमोट करने का सर क्या है, आज हम कैलकुलेशंस करते हैं कि चाइना इतने हजार लाख टन का एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हम जब इंडिया के बात पे आते हैं तो हमारे मुंह के रंग उतर जाते हैं कि वो 25 लाख टन या 30 लाख टन करते हैं, हम 3 लाख टन करते हैं। कैलकुलेशंस पूरी अभी मैं नहीं बता पाऊंगा, एक अंदाजा बता रहा हूँ कि हम उसके मुकाबले सिर्फ 10% करते हैं। हमारे मुंह के रंग उतर जाते हैं कि आखिर हमारे में कमी क्या है। जबकि हम वहाँ के किसानों से यहाँ का किसान
ज़्यादा जुझारू है, ज़्यादा मेहनती है और ज़्यादा विषम परिस्थितियों में मेहनत करना जानता है। मैं गलत तो नहीं बोल रहा सर? मोटर से चल रहा, फैन तेज कर दो। तो वहाँ आके हम मजबूर हो जाते हैं। अब जब उस चीज़ों पे हम गए तो समझ आ रही है कि हम लोग किसानों तक अच्छी चीज़ें ही नहीं पहुँचा पा रहे। तो आज आप जैसे लोग अगर इस चीज़ को आगे बढ़ के किसानों, हर पूरे हिंदुस्तान का किसान अगर ऐसा माल लगाना चालू करे, मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ ये लगाइए, मैं ये कह रहा हूँ ऐसे नए नए बीज बने, ऐसे नई नई वैरायटियाँ बने, तो हम चाइना को पीछे छोड़ने का मुद्दा रखते हैं, दम है हमारे में। हमारे बीज की डिमांड ज़्यादा है जी, हमारे लहसुन की वैसी खाने की मार्केट में। सर ये आप चाइना का लहसुन तोड़ के जीप पे लगा लीजिए, सिंपल सा अनाड़ियों वाला तरीका बता रहा हूँ। उसकी कड़कपन देख लो क्या है, उसकी जो उसका स्वाद है वो देख लीजिए, और इसका स्वाद देख लीजिए। तो ऑल ओवर वर्ल्ड हमारा माल मांगता है, लेकिन हम दे नहीं पाते, हम उस हिसाब से क्वालिटी नहीं दे पाते। वो मांगते हैं जी हमारे को 200 टन चाहिए, तो यहाँ के एक्सपोर्टर के हाथ पांव फूल जाते हैं कि 200 टन लाऊंगा कहाँ से। वो कहते हैं मिक्स ले लो, वो कहते हैं मिक्स नहीं चाहिए, हमारे को चाइना के टक्के में माल चाहिए। रेट से उनको कोई मतलब ही नहीं है। वो कहते हैं रेट आपके यहाँ 100 रुपये किलो है ना, आप 150 रुपये किलो लो, 200 रुपये किलो लो, हमारे को चीज़ दो। अब वो चीज़ आए कहाँ से? वो चीज़ तभी आएगी जब हमारी गवर्नमेंट, हमारे जैसे डॉक्टर साहब जैसे लोग हैं, भाई साहब हो गए, जो अनुसंधान केंद्र वाले हैं। ऑलरेडी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के नाम से भी गवर्नमेंट ने स्कीम चलाई है, तो इस तरह से अगर वैरायटी आती है तो वो हो जाता है। और ये गवर्नमेंट साथ मिलके किसानों को अलग अलग वैरायटियाँ दे और किसान उस पर अपनी मेहनत करें, तो मैं समझता हूँ कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी ना, साल 2 साल के अंदर हम कम्पिटिट कर देंगे। हम 3 लाख से, हम जो 3 लाख जो भी 10% में हम ऐसे ले लेते हैं, नहीं तो फिर कोई कंट्रोवर्सी हो जाएगी कि जी इतने नहीं इतने जाता है। हम जो 10% चाइना के मुकाबले एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मैं गारंटी देता हूँ आने वाले 2 साल के अंदर 50% एक्सपोर्ट पे ले आएंगे अपने गार्लिक को। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। साथ में एक अपना इंद्री का मुरादगढ़ का नाम करनाल जिले का सर बिल्कुल नाम हो रहा है, ऑलरेडी हुआ है। मुरादगढ़ को कोई नहीं जानता था, इंद्री को बुरा नहीं मानना जी, देखिए कोई नहीं जानता था हिंदुस्तान में इंद्री का है, करनाल जानते थे क्योंकि एक शहर है। आज MP में 6 राज्य तो देख लो ना जो प्रोडक्शन वाले हैं, जो नॉर्थ इंडिया के हैं, जहाँ जा रहा है माल, ये बीज जा रहा है, और ऑल ओवर इंडिया का जहाँ जहाँ का किसान है वो ये जानता है कि कोई करनाल में कोई इंद्री है, वहाँ पे कोई गांव है, नाम नहीं अभी भी नहीं पता कि वहाँ कोई गांव है, वहाँ से बीज निकला, समझिए। तो अब ये पूरे, अब ये मैं नहीं कहा कि सिर्फ अभी मुरादगढ़ में है, अब तो ये फैल गया पूरा इंद्री, पूरा करनाल ऑलरेडी ये बोल है। कुछ कमियां थी, वो कमियां जब सब निकले कुएं से बाहर, सब पहले थे कुएं के मेंढक, आज वो कुएं से बाहर निकल गए, आज वो समुद्र देख रहे हैं कि इतना बड़ा समुद्र भी होता है। तो सब वो कमियों को अपने आप ही बखान कर रहे हैं कि ये कमियां थी, अब ये कमियां नहीं होंगी आगे से। बताइए सर, आपने अभी एक बात बोली थी कि करनाल मंडी में कुछ आप लोग जो नहीं जा रहे, करनाल मंडी क्यों नहीं जा रहे? आप पूछो ना जी, आपने कहा था दिल्ली आपका सुनने का क्यों आओ कि करनाल मंडी है, दिल्ली क्यों आ रहे हो? ये करनाल में क्यों नहीं वो हो रहा? कह रहे करनाल तो हम जा ही रहे थे, लेकिन दिक्कत क्या आ रही थी? उसमें फर्क ये है जी, एक तो रेट का फर्क हुआ जी, रेट जी। अच्छा मिला आपके वहाँ जी। एक वेट का फर्क है जी, वेट का वेट का जी, वो 40 किलो के साथ में 1 किलो फ्री लेवा जी, मतलब कि 1 क्विंटल में 2.5 किलो फ्री ले रहे हैं। आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा, क्यों? बस वो तो पता नहीं कि क्यों, मतलब वो गवर्नमेंट की तरफ से है या वो अपने आप ही है? पता नहीं। देखो ये चला रहा सब शुरू से ही, शुरू से चला आ रहा है, हमने पूछा भी नहीं। ये पता नहीं देखो क्या है जी। क्या बताओ इनको, वो कट लगाते हैं, व्यूवर्स को बताओ ना क्या चीज होती है कार्ड। बस वो तो वो ये 100 किलो पे 2.5 किलो वहाँ के जो भी कई सालों से चली है, मैं किसी आड़ती के लिए गलत नहीं बोल रहा, लेकिन एक धारा चली आ रही है, पहले चला गई थी आज से 30 साल पहले, 20 साल पहले, 40 साल पहले, कि 100 किलो पे
2-3 क्विंटल की काट होती थी, वो 2.5-3 किलो की काट होती थी 100 किलो में। तो वो पुराने टाइम से चली आ रही है, वो अभी तक चल रही है। बोला क्यों नहीं जाता था कि 5 रुपये किलो है, 10 रुपये किलो है, 20 रुपये किलो है, क्या है जान दे ससुर ने। हरियाणा वाले वैसे ही वो 100-200 ग्राम घी ऐसे ही पिला देते हैं लोगों को, तो लहसन के लिए क्या बोलेंगे, यही बात है जी। अब जब हो गया कि भाव मिलने लग गया, आज 300 रुपये किलो का बीज जा रहा है, तो कैलकुलेशन लगाते हैं 2.5 किलो पड़ा कितने का, 750 रुपये, वो क्यों देंगे। एक मुबारकबाद हरियाणा वालों को ये दूंगा, पहले हरियाणा का नाम मशहूर था भी और है भी कि हरियाणा वाले प्लेयर पैदा करते हैं, खिलाड़ी पैदा सबसे ज़्यादा हरियाणा वाले करते हैं, यही है ना जी नाम हरियाणा का। आज भी है कि सबसे ज़्यादा खिलाड़ी हरियाणा से निकलते हैं। अब ये दूसरा नाम हो गया, हरियाणा वाले बीज भी बनाना जानते हैं जो पूरे हिंदुस्तान में डॉक्टर साहब दे सकते हैं। भूमिका रही जी। बहुत अहम भूमिका रही जी। विमलेश कुमार जो है हमारे यहाँ टेक्निकल ऑफिसर हैं, ये भी काफ़ी दिनों से जुड़े हुए हैं और किसानों के बीच में हमेशा रहते हैं। इन्होंने भी इसमें काफ़ी योगदान दिया है, उनको समय समय पे जाके गाइड किया है इन्होंने, जिससे उनकी पैदावार या रोग व्याधि जो भी लगती है उसको समय समय पर ये उसका निरीक्षण करते रहते हैं। इलाके में घूमने का क्या जो हाँ चाचा, जैसे आपने एक्सपेरिमेंट किया और ये 2 दाने निकाल के बना के और बहुत सारे बनाया, कुछ और भी दिमाग लगा रहे हो, कोई और बीज बनाने की कोशिश कर रहे हो? कर रहे हैं क्या बात है। क्या उम्र है भाजी आपकी? 59, 60 साल के हो गए। लोग 60 साल में रिटायरमेंट ले लेते हैं, और आपके जज्बे को सलाम है कि आप अभी भी इस चीज़ के लिए लगे हैं कि अपने बच्चों को, अपने बच्चे का मतलब हिंदुस्तान के लोगों को नई से नई चीज़ क्या हम पैदा करके दे सकते हैं। ये किसान का जज्बा होता है साहब, कि वो लगा हुआ है अपने दम पे, कोई सहायता नहीं मिल रही, अपने दम पे वो लगा हुआ है कि और नई से नई चीज़ पैदा हो। और ये अकेले, ये तो इन्होंने ये चीज़ करी तो ये मशहूर हुए, और होना बनता भी है। ऐसे कई लोग होंगे जो कोशिश करते होंगे नई चीज़ निकालने की, बनाने की। दिक्कत यह है कि वो लोग हाईलाइट नहीं हो पाते। तो इनको जीआई टैग मिल जाएगा जी मुरादगढ़ जिंदगी को? मिल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, इन्होंने डेवलप किया है, सर साथ देंगे। और भाई साहब ये हैं हमारे, ये शुभम चौहान है, बहुत छोटे जिम्मेदार है, हाँ, भी बहुत मेहनत की है। मैं तो ये सैल्यूट कर रहा हूँ इनको। मैं ये पढ़े लिखे हैं शुभम जी, और हमारी शुभम कंबोज ये पुलिस महकमे में है शायद, है ना जी। और ऐसे लड़के, यंग जनरेशन अगर इनके लिए लड़ेगी, इनके लिए लड़ने का मतलब ये नहीं है कि हमने कोई लठ लेके लड़ने जाना है, इनकी आवाज़ उठाएंगे कि इन्होंने डेवलप किया है। और उसके लिए धाकड़ की तरफ से मैं आपको बोलता हूँ, जो मदद चाहिए होगी कपिल धाकड़ आपको पूरी प्रोवाइड करेगा। कपिल धाकड़ जब यहाँ आएगा मेरे साथ ही आएगा, मैं उसके साथ आऊँगा। ऐसा मैं तो देखो वहाँ से उठाऊँ, आज मेरे पास बहुत माल था, मैं वहाँ से बिल्कुल निकल गया, क्योंकि सर का था, भाई साहब ने कहा था कि सर 2 बजे तक है। मैं अपना माल बीच में छोड़ के, जितना बिका छोड़ के मैं निकल पड़ा। मेरे को तो ऐसे लोग चाहिए जो नई चीज़ बना के दे दें, जिससे हम लड़ सके आगे वर्ल्ड लेवल पे। बनाना तो आप ही लोगों ने है ना, हम तो बेच सकते हैं, हम आपकी चीज़ बेच सकते हैं, हम आपकी चीज़ आवाज़ उठा सकते हैं, और हम आपकी चीज़ फैला सकते हैं मार्केट में, पूरे हिंदुस्तान में वो बीज फैला सकते हैं, तो हम कर रहे हैं। तो इनका वो तो देखें जी, रिसर्च सेंटर। हाँ वो देखते हैं क्या कहते हैं शुभम जी। स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम हम ही आपके पास लेके आए थे जी, तो उसके बाद भी आपको बार बार बोल रहे हैं हमने कि भाई इस वैरायटी को प्रमोट करो जी, दिखाओ इसको भी, ये भी वैरायटी है, ठीक है। उसके बाद भी इनको कोई नहीं जानता था गांव में, किसी ने आज तक ये नहीं पता लगा, कि हमें भी नहीं पता था, सही में बात बताऊं तो मेरे को भी नहीं पता था कि इन्होंने बीज तैयार किया है सुपर शंकर का। तो मैंने ऐसे रिश्तेदारी थी इनके गांव में, तो पता करा, तो कपिल धाकड़ को बोला भाई प्रमोट करो इनको, जिसका जो हक है उसको मिलना चाहिए। इसीलिए जी कपिल धाकड़ को बोला जी कि वीडियो बनवाई जी, आपके पास भी लेके आए। मैंने तैयारी थी, कोई एक्सीडेंट हो गया, मैं आपके पास नहीं लेके आ सका, कुदरती आप यहीं आ गए, ये भी बहुत बड़ी बात हुई जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। नहीं कोई दिक्कत नहीं सर, मैं तो देखो किसानों के लिए समर्पित हूँ।
मेरे को तो जहाँ किसान के हक की भले की बात मिलेगी मैं पहुँचूंगा। एक और ये बात बहुत खुशी मिली जी कि किसी का नाम हमने भी ऊपर उठाया जी, इस बात में बहुत खुशी हुई जी। आपने बहुत हेल्प करी जी, और कपिल धाकड़ का बहुत बहुत थैंक यू जी, उसने पहले वीडियो प्रमोट करे जी। आज तक कोई गांव तक में नहीं जाना था जी, कोई जी गांव में भी नहीं जानते थे भाई। तो अपनी खेती कितनी है भाई साहब इनके? अपनी खेती कितनी है जी इनके पास? अपनी कितनी जमीन है इनके पास? अपनी खेती कितनी करते हैं जी? 4 एकड़ है। अच्छा जी। तो लहसुन कितने लगाते हैं जी? इनके पास ही 3 एकड़ इस बार था। 3 एकड़ 4 एकड़। स्टोरेज का भी इनके पास पूरा मतलब बंदोबस्त नहीं है जी। स्टोरेज भी थोड़ा बहुत उसमें करे, खुले में लगा के साइड बना रखे, छोटा दिखाएंगे, स्टोरेज की भी जगह दी। चलो इस बार तो ऊपर उन्होंने कृपा करिए स्टोरेज की व्यवस्था। तो सभी आपकी मदद करेंगे। ताऊ घबराओ ना, सारा इंद्री मुरादगढ़ आपके साथ है, करनाल जिला आपके साथ है। आपकी बात देखिए, हाँ जी। एक मिनट, करना जी सुनिए क्या कह रहे हैं। ये हमारा कितनी बड़ी त्रासदी है, और इसी वजह से मैं लड़ता हूँ कि जिस चीज़ का फ़ायदा किसानों को मिलना चाहिए। अब मेरे को तो लगा कि उनका माल पड़ा होगा, तो मैंने कहा चलो अब के तो हो जाएगी व्यवस्था, लेकिन शुभम कंबोज बोले इन्होंने तो पहले बेच दिया। अब समझ रहे हैं इसका मतलब क्या होता है? नहीं, जगह नहीं इनके बात पास, जगह की नहीं उसको है। रोकने की क्षमता नहीं थी कि उतने दिन तक इसको रोक सके। नहीं सर, वही कह रहे हैं ना, स्टोरेज की व्यवस्था स्टोरेज नहीं, करने की व्यवस्था नहीं है, जानकारी जानकारी कि ये नहीं है, उनकी पॉकेट अलाउ नहीं करती कितने दिन तक हम रख सके, जो है ये है मेन कारण। प्लस सर, प्लस अगर व्यवस्था होती तो रोकते, लेकिन बिल्कुल। जो दूसरे लोग बेच रहे हैं माल, इनका बेच रहे थे, वो भी चाहते इसको हाईलाइट कर सकते थे, किसी ने किया ही नहीं ना। ये अभी का, ये इस साल का बीज पैदा थोड़ी ना है, 2 साल से मार्केट में, पिछले 2 साल से हो रहा है। कौन पहचान रहा था सुपर शंकर को? बताइए आप। थोड़ा सा इनिशिएटिव लिया जी भाई। ये तो आप लोग लेके आए दोनों, उसके बाद ईशम जी आए, तो आप लोग आए तब जाके ये चीज़ हुई। वो हमारी खोपड़ी हिली देख के, जब आपने कहा तोड़ के देखो, तोड़ के देखा तो मेरा तो दिमाग हिल गया। हाँ, तोड़ के ये गांठ हमने तोड़ी। इसका बीज का ये तो इसमें बीज कोई वेस्टेज है नहीं बड़े वाली। एक दाने की वेस्टेज नहीं है, ये है वेस्टेज, बस डंडी, ये तो ऊपर की हटती है, ये वेस्टेज है जी। ये दाने निकले डंडी में से, ये भाई साहब ने डंडी तोड़ी, ये दाने निकले ना जी। ये दाना जी याद है ना, इसको हम क्या कहते हैं? सर कह रहे हैं इसका कोई यूज़ नहीं है, लेकिन सर आपको मैं बताऊं, इसका नामकरण किया था एक मजाक में, सिर्फ मजाक में, क्या कि सेक्सी लहसुन है जी ये। और इसका आज की तारीख में इतनी डिमांड है, जो हम फेंक देते थे, जो किसान इसको फेंक देता था, आज की तारीख में इसकी इतनी डिमांड है। और इसका वाकई में ही नामकरण तो भगवान ने करवाया, किस वजह से पता नहीं, लेकिन वाकई में ही लोगों को उस चीज़ में फ़र्क आ रहा है। अच्छा, रिजल्ट मिल रहे हैं। आप लीजिए, आप ट्राई करके देखिएगा। करनाल मंडी में 190 रुपए किलो बेचा ये लहसुन, इसका दाना, ये बुलबिल सा, इसको हम लोग 190 रुपये। आप भी ताऊ जी कुछ अपने दिल की बात अड़की कर लो, कुछ कहना चाहें जी, कुछ कोई संदेश, गांव के नाम, शहर के नाम। जी मैं एक छोटा सा किसान हूँ, बिल्कुल छोटा सा। आप छोटे नहीं रहे, तो मैंने इतनी ये कोशिश करी, और आगे भी कोशिश भगवान ने चाहा तो तैयार है। अभी अलग अलग मेल बना, देखो जो सेलेक्ट हो जा, तो मेरी यही है ना, तो मैं तो छोटा सा ना, तो मेरे पास स्टोर करने की जगह है, मैं स्टोर नहीं कर सकता। मेरी तो यही विनती है कि भाई सभी किसान भाई होते, भाई ज़्यादा से ज़्यादा इस बीज को लगाएं और बढ़िया मुनाफा। कोई बात नहीं, आपने इतना काम कर दिया। स्टोर नहीं है, हम आपका स्टोर भी बनवा देंगे जी, स्टोर भी बनवा देंगे, बेफिक्र रहो। हाँ जी, ठीक है जी। 3 एकड़, और आप कहें गरीब, हम लोगों से पूछो 200 गज की कोठियों में रह रहे हैं, जहाँ जगह ही नहीं है। अब तो 3 एकड़ है हमारे, सब कुछ मिलेगा जी, नाम मिल गया। है जी, लगेंगे सारे भाई, मेरे को 2.5 एकड़ जमीन। 2.5 एकड़ बहुत होती है कृपा बाबू की। और 2.5 एकड़ के बाद भी आप ऑल ओवर इंडिया नहीं, पूरे विश्व में मशहूर हो। आज पूरे विश्व में मशहूर कर दिया जी आपने मुरादगढ़ इंद्री।
दोस्तों ये है हॉर्टिकल्चर की सरकारी लैब। अब डॉक्टर साहब हमको इसके बारे में सारा कुछ डिटेल में बताएंगे। यहाँ इसके अलावा डॉक्टर साहब लहसुन के अलावा और क्या क्या होता है यहाँ पर? लहसुन के अलावा हमारे यहाँ प्याज की भी रिसर्च होती है। हाँ जी। और हमारे ऑर्गेनाइजेशन ने प्याज के करीब 5 वेराइटियाँ विकसित की हैं। अच्छा जी। जो सभी किसानों में विभिन्न राज्यों में प्रचलित हैं। हाँ जी। और अच्छी पैदावार ले रहे हैं सारे किसान। तो ये कहाँ से चला था जी? ये जो शंकर है, सुपर शंकर, कहाँ से हुई थी इसकी शुरुआत? ये G282 ये G282 जय कुमार जी ने इसी वैरायटी से शुरुआत की थी। अच्छा जी। अच्छा जी, जय कुमार जी ने यहाँ से शुरुआत की। बस ये हमारे इतने सिलेक्शन। जय कुमार जी ये लिया था आपने? हाँ जी। अब देखिए साहब कि मतलब कि आप इसको सर अदरवाइज नहीं लीजिएगा। हमारी भाषा ऐसे ही है अनपढ़ वाली कि इस चीज को क्या चीज में बदल दिया, ये हिंदुस्तान का किसान ही कर सकता है। समथिंग म्यूटेशन हुआ है, अदरवाइज इतना ड्रास्टिक चेंज नहीं हो सकता। हाँ, ये यमुना सफेद 5 है G189। अच्छा जी। और ये यमुना सफेद 9 386। अच्छा जी। ये यमुना सफेद G1 और यमुना सफेद ये है जी यमुना सफेद G3। ये चाचा का और ये अच्छा जी। ये यहाँ से गया और ये बन गया, ये बनाया हिंदुस्तान के किसान ने। ठीक है जी। देखिए ये क्लोनल सिलेक्शन है, कुछ न कुछ चेंजिंग है इसमें, वो चीज नहीं। राणा जी आज तक इतनी वैरायटी देखी लहसुन की है। कुछ वेराइटियां हमने चेंज से निकाल लेना चाहे तो इनको और क्या क्या मिल सकता है जी यहाँ से? जी यहाँ से हमारी उन्नत किस्म की सारी गार्लिक की और प्याज की। अच्छा जी। और मिनी किट्स जो किचन गार्डन के लिए यूज करते हैं, उसमें 12-13 तो कितना मिल सकता है जी कोई लेने के लिए इसको? वो तो जितना है, 1 एकड़ हमारा प्रोग्राम एक निर्धारित रहता है। 50 एकड़ 100 एकड़ की। हाँ, प्रोग्राम की डिटेल सिस्टम है। जो भी किसान अपना इंटरेस्ट दिखाता है प्रोग्राम लेने के लिए, हम उसको प्रोवाइड करते हैं, क्वालिटी वाला सीड देते हैं। फिर टाइम से उसके साथ एग्रीमेंट करते हैं, इंस्पेक्शन होता है, फिर वही मटेरियल हम उससे जो है बाई बैक करते हैं। जो है ठीक है, उसकी गारंटी रहती है कि हम आपसे खरीदी कर लेंगे। तो सर बाई बैक में आप मार्केट रेट से कहते हैं? हाँ, बाई बैक एक तो बेसिक रेट होता है हमारा, जो हम बेसिक रेट एक देते हैं मिनिमम। हाँ। वो तो हम लेंगे इन केस ऑफ अगर मार्केट बहुत डाउन हो गया, जैसे 2 साल पहले 20 रुपए आ गया। हाँ। फिर भी हमने 30 रुपीज के रेट से खरीदा, जो आपका बेसिक रेट था आपने उस पे लिया। हाँ। लेकिन मार्केट जैसा हाँ, 300 है। अगर इस समय जब हार्वेस्टिंग के समय जो मार्केट रेट रहता है, ठीक है, हाँ 300 है इस समय तो 300 होगा। अच्छा, अगर उस समय का रेट 300 होगा तो 300 होगा। तो 300 में लेंगे। ये बाउंडेड नहीं है ना किसान कि आपने 30 रुपए आपने रेट रखा हुआ? नहीं। मतलब कि एक 1 वीक का सभी ऑल ओवर इंडिया की मंडी का एवरेज जो हाईएस्ट रेट रहता है चलेगा, उसका 1 वीक का एवरेज निकाल के उनको फार्मर्स को रेट। आप 1 वीक या 15 डेज का एवरेज निकालिए, उसी हिसाब से पेमेंट 15 डेज का एवरेज निकाल के जो रेट है उसका। प्याज के भी केस में और उसके भी केस में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। धन्यवाद जी, धन्यवाद। पैकिंग चल रही है प्याज के बीज की। प्याज का बीज, हाँ, प्याज के बीज ये प्रोवाइड करते हैं। ये कौन सी वैरायटी है जिसकी? ये हमारे पास 3-4 वैरायटी है। ये तो रेड 3 है। क्या है? रेड 3 है, NHRDF रेड 3। अच्छा जी। 652 बोलते हैं। ये देखिए जी, ये इसका मतलब ये तो पैकेट वाइज है। वो कर रही है उसको। अच्छा जी। ये पैकिंग का दिखाओ आप कि ऐसे पैकिंग हो रही है। इसमें सारी चीज़ें, सारी इन्फॉर्मेशन उस पर प्रिंट हो रही है। अच्छा जी। ये सारा सरकारी है? हाँ, ये सब किसानों को उपलब्ध कराया जाएगा जी। ये प्याज को हो गया, एक लहसुन आज हो गया, तक इसके अलावा और किस चीज़ का जी अपना? आलू का भी है। आलू तो कोल्ड स्टोर में वहाँ रखा हुआ है। आज तक कभी किसी ने प्याज का बीज नहीं देखा बीज होगा। नहीं देखा होगा, आप देख लो। तो आज आए हैं तो ये देखिए, ये होता है प्याज का बीज। ठीक है जी। ये चीज़ जानकारी हर एक को पता होनी चाहिए। कईयों को तो मैं कई इतने हमारे हिंदुस्तान में लोग ऐसे हैं, कईयों को लगता है प्याज पेड़ पे उगता है तो ये भाई साहब बीज है प्याज का। बहुत बड़ी बड़ी मशीनें लगाई है ये सारी सिस्टम। ये सारी, हाँ, ये सब सब्जियों के बीज का प्रोसेसिंग करने के लिए है। अच्छा। हाँ, मटर का भी होता है, पैडी का भी होता है, धान की, जीरी का भी, गेहूं का। हाँ, बिल्कुल। आओ, शहद का यूनिट है। क्या बात है। तो सर शहद का आप? हाँ, हमारे पास है, शहद भी है, ऑर्गेनिक जो होता है वैसे ही है। अच्छा, तो जरा शहद मंगवा सकते हैं? हाँ, जो आप लोग दे दें। शहद का एक बॉटल ले आना, बोलना उसको। ऑर्गेनिक है जी। ये जी शहद की खेती ऐसे होती है, मतलब मौका मिला है
तो हम सर को पूरा तंग करेंगे कि दुनिया को पता चले कि कैसे क्या चीज की खेती हो सकती है। मधुमक्खी पालन, हाँ हाँ बिल्कुल। जो मधुमक्खी पालन है, मधुमक्खी तो पालन अरे है, हरियाणा इसमें भी फेमस है पूरे मधुमक्खी पालन में और हनी प्रोडक्शन में सबसे ज्यादा होता है यहाँ से। ये जी सर खोल के कुछ दिखा सकते ये हो? मैं नहीं खोलूंगा, उसका एक्सपर्ट होगा वही खोलेगा। वो आज एक्सपर्ट है एक बार है, आज छुट्टी पे है, नहीं तो ये सबको काट लेंगी। अच्छा, हाँ हाँ। जैसे एक आप क्या पूरे राष्ट्रपति के घेराव में रहता है ना, हाँ वैसे इसकी रानी को पूरा घेर के पूरा घेर के रखे मैं तो रहते कह रहा कोई ढक्कन अगर उठा के दिखाओ। हैं। नहीं वो हम खा खा जाएंगे। लेंगे काट, कोई बात नहीं, दुनिया को तो पता चले। बात है, ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है जी, बिल्कुल। हाँ हाँ हाँ। मजा आ गया सर ये तो देख के। मैं आपको बताऊं, मैं शहद कश्मीर से मंगवाता हूँ अपने लिए, और हमारे घर में तकरीबन 10-12 किलो 15 किलो शहद साल का लगता है, क्योंकि हम चीनी बहुत कम यूज करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और आपकी शहद देख के वाकई में मजा आ गया। सर कुछ मिल जाएगी हमारे लोगों को? हाँ हाँ मिल तो जाएगा। जो इसका क्या रेट प्राइस होगा होता है हम जी देंगे। यहाँ पर? क्या प्राइस का क्या रेट है? 315 315 रुपए पर केजी है ना? केजी। हाँ, मैं वही चुप हो गया क्योंकि वहां से वही 300-350 रुपए किलो आती है कश्मीर 315 से। रुपए केजी है। बहुत बढ़िया शहद। ठीक है जी, फिर कोई ज्यादा वो नहीं है इसमें। अब ये शहद देख लीजिए, हम शहरों में जो शहद खाते हैं हाँ जी, उसका कलर देख लीजिए, उसकी ये जो शहद खाने वाले विस्कोसिटी हैं, देखिए, विस्कोसिटी। हाँ कितना हाँ, देखो आप मूव हो रहा है अच्छे से। ये जो शहद खाने वाला है वो बता देगा क्या चीज है। वाकई में आनंद आ गया सर देख के। सही जी, हमारे लिए 1 किलो मंगवा दो। सेंटर है ये पूरा, पूरी बाउंड्री और हाफ पोर्शन उधर है। क्या बात है। तो ये कितने एकड़ में होगा सर? ये हमारे ख्याल से टोटल 25 एकड़ है। 25 एकड़ में अपना सारा अभी वो तो है। कुछ एरिया उधर से निकल गया है ना, ये हाईवे जा रहा है। अच्छा, हाँ 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 हाँ। ये गार्लिक स्टोरेज बहुत दिया था बड़ा। कहाँ है वो, जरा इसको खुलवाना संदीप। राणा जी कितनी बढ़िया बात है, लोग लहसुन खोल के दिखाना, फिर अलग चीज दिखेगी। के लिए जो लोग कहते हैं स्टोर कैसे किया जाता है, ये एक यहाँ पे एक और देखने वाली कितनी बढ़िया बात दिख रही है। आप ये देख रहे हैं, नेचुरल वेंटिलेशन है ये सारी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। है ना जी डॉक्टर साहब? बिल्कुल मेन natural लहसुन को वेंटिलेशन की जरूरत होती है। हाँ, बिल्कुल। ये है नेचुरल वेंटिलेशन, जिसमें आपका लहसुन खराब नहीं होगा। जो माल गैस हो जाती है, जो डैमेज हो जाता है, पंपिंग हो जाती है, क्यों हम रखते हैं बड़े बड़े गोडाउंस में, उसमें वेंटिलेशन का है नहीं। ऐसे 2 शटर आगे 2 शटर पीछे हो गए, पर वेंटिलेशन, क्रॉस वेंटिलेशन कैसे होगा? ये देखिए, ये है क्रॉस वेंटिलेशन का तरीका। चारों तरफ से आवाज आएगी। बिल्कुल, जिसने अगर लहसुन के लिए गोडाउंस बनाने आए हैं, जल्दी से। मेरे को लगता है ये गोडाउंस बहुत बढ़िया है, ऐसे बनने चाहिए। खोल, आपको प्याज का दिखाएं कि आप प्याज स्टोर कैसे की जाती है। हाँ हाँ, स्टोर कैसे की जाती है नेचुरल वे में। महाराष्ट्र में चाल बोलते हैं इसको। महाराष्ट्र में इसको चाल बोलते हैं, बिल्कुल। महाराष्ट्र में तो अब दूसरी और एक नई चीज आ गई जी, वो फैन मान लीजिए, वो जो बड़े बड़े जालों के अंदर वो हाँ बना देते हैं। मैस वाला है। हाँ, ये खुलेगा जी। हाँ प्याज है रखी हुई है इसमें। ये देखिए, ये प्याज रखने का ये तरीका है जी। ये प्याज का सीड, ये बल्ब है, यही सीड के लिए लगेगा। ये देखिए स्टोरेज ऐसे होता है। ये वैरायटी कौन सी है जी? वैरायटी L28 NHRDF रेड। क्वालिटी देखो कितनी बढ़िया। आज की तारीख में, आज की तारीख में इसका कम से कम ये लगा लो 40-42 रुपए किलो का भाव है जी। दिल्ली का होगा ना जी, यहाँ तो महंगा है। ये तो दिल्ली का वो तो बता रहे हैं, खाने में यहाँ है तो जी। 60 रुपए है। ना ये तो सर इसलिए बता रहे हैं कि जो एक आम आदमी को पता है कि ये थोक में जो बिक रहा है 40-45 रुपए किलो, 40-42 रुपए किलो का। बिल्कुल, आज बिल्कुल। 2 दिन पहले यही बाजार 45-46 हाँ। 47 रुपए तक का था जी। बिल्कुल बिल्कुल। चलो भाव तो अप डाउन होते रहते हैं। मदर बल्ब है, मदर बल्ब ये है। मदर बल्ब है, ये प्रोडक्शन करेंगे इससे आप सीड प्रोडक्शन गुजरात करें। में, और ये अपना महाराष्ट्र ये यहाँ से गुजरात और अच्छा, महाराष्ट्र जाएगा। गुजरात और महाराष्ट्र यहाँ से आता है सीड, बल्ब जाएगा, क्योंकि वहाँ बल्ब जाता है। यहाँ वाला मदर बल्ब उधर नहीं प्रोडक्शन होता है। अच्छा, इधर से जाएगा, वहाँ फिर लगेगा ये क्या बात है। तो मदर बल्ब है ये हमारा। मदर आज बल्ब, नहीं कहेंगे मदर बल्ब। मदर बल्ब कह देते हैं जी बहुत बढ़िया। तो साहब ये है प्याज स्टोर करने का तरीके।
जो लोग कहते थे प्याज कैसे स्टोर होता है, जमीन से कितना ऊपर है। साइड में ये सभी ये लकड़ के लकड़ी फट्टे की, हैं, हाँ, पट्टियां ये नीचे लगी भी हुई हैं। नीचे भी हैं कि ये कहीं इसी भी की वजह से चारों तरफ से आपको हवा मिल रही है। हाँ, नीचे ऊपर सभी जगह वेंटिलेशन, पूरा वेंटिलेशन है। पानी भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं, ऊपर शेड है। ऊपर शेड है जी। ठीक है जी। नीचे और भी जमीन से ऊंचाई भी इसीलिए रखा हुआ है कि हाँ मॉइस्चर न ले, या कभी फ्लड की सिचुएशन आए तो भी कोई दिक्कत ना। ठीक है। 2.5 फीट लहसुन का स्टोरेज है, भंडारण। यहाँ लहसुन और प्याज दोनों। आनंद आ गया जी। बाहर की गर्मी में हम देखिए। अंदर आए हैं, ऐसा लग रहा है हम एसी में खड़े हैं, जिसमें मजे की बात कोई पंखे नहीं लगे हुए, कोई एग्जॉस्ट फैन नहीं लगे हुए। ये है नेचुरल वेंटिलेशन, जो मैं बार बार बोलता हूँ सबको। मेरे को लोग पूछते हैं कैसे कि लहसुन स्टॉक कर रहे हैं कैसे, मैं कहता था वेंटिलेशन चाहिए। ये भी बाहर जाएगा? नहीं, ये 920 है हमारी ख्याल से वैरायटी। अच्छा जी। ये सारा बीज के लिए, सीड के लिए? हाँ, मदर बल्ब है ये भी। ये कब से आपने ऐसे रखा हुआ है? ये अप्रैल से। राणा जी, अप्रैल से ये माल पड़ा है और डैमेज नहीं हुआ। नहीं तो प्याज सबको पता है कि कितने दिन में सर डैमेज हो जाती है कि नॉर्मल? 4 से 6 महीने सेल्फ लाइफ होती है इसकी, 6 महीने मैक्सिमम। हाँ, 6 और महीने ये- में फिर स्प्राउटिंग, टाइम से स्प्राउटिंग जो होती है ना, वो उसको तो हम ठीक है, ग्रेडिंग लेकिन करते हैं। ऐसे रखने पे मिनिमम लॉसेज होता है। मिनिमम लॉस है। अच्छा, ये सारा यही सिस्टम है जी इसके ऊपर? अब देखिए ना, ये तो आप जमीन देखो। हो गई, इससे इन्होंने ऊपर रख दिया इसको। हाँ, हाँ। ये देखो ईंटें लगा के। अब ऊपर वाला देखिए सिस्टम, ये लकड़ी पे कर रखा है इन्होंने। ये जो कोल्ड स्टोर्स में है, कुछ तो हैं? देखो ये क्रॉस वेंटिलेशन का कितना बढ़िया जुगाड़ है ये। पूरा अंदर देखो कितनी ठंडक लग रही है, मजा आ रहा है खड़ा होके। अच्छा, ये अलग होगा। ये लहसुन का है। सर ये जबरदस्त तरीका है जी, बिल्कुल। 3 लेयर सिस्टम है इसका। 3 लेयर? हाँ, नीचे से आप आओ तो 3 लेयर है। 3 लेयर हो गई, 3 मंजिल हो गई 3 बेसिकली। मंजिल हो गई वही। ये 3 मंजिल का है। टायर सिस्टम है। लोग इसको 7 मंजिल तक भी लेके जा सकते हैं। हाँ, लेकिन उसमें थोड़ा मेहनत हो जाती है वो। हाँ। ठीक है, ये कितने पुराना बना हुआ है जी ये तो 2010 से पहले का है। ये होगा 2010। सर, ये 2004-5 का है। हाँ, तो 20 साल 30 साल 10, हाँ, 20 2010 20 में साल बना हो है गए। शायद। 20 2008 साल है। में बना है। आज के टाइम में बनाया जाए तो ये 7 मंजिल भी बन सकता है, लिफ्ट लग लगेंगी। लेकिन ये जो ये ढांचा है, ये है नेचुरल वेंटिलेशन। नेचुरल वेंटिलेशन ये है। सरकार को ही पता जी ये तरीका। सरकारी इंजीनियर सर नॉर्मल आदमी तक पहुंचेगी कैसे? आप जैसे लोग पहुंचाएंगे। हाँ, मीडिया की सोशल मीडिया उसमें सोशल मीडिया जिंदाबाद। प्रचार प्रसार होगा। जैसे अपना एमपी राजस्थान वाले रखना चाहें अपने लहसुन को, ऐसा बना के रख सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। हमारा जो राजस्थान का सेंटर है उसका भी मटेरियल यहीं आके स्टोर होता है। अच्छा, कोटा से हम इधर ही मंगाते हैं। ये देखिए अभी तक लहसन ये ऐसे ही एकदम टनाटन पड़ा भाई साहब, और यहाँ पे रखा हुआ है। इसके ऊपर रिसर्च हो दी है, ऐसे नहीं रखा हुआ इन्होंने। रिसर्च हो दी है कि कितनी टाइम में खराब कितना- होगा, कितना, हाँ, हर कितना महीने रुक डाटा लेना सकता है। पड़ता हर महीने इसका डाटा जाता होगा कि हर क्वालिटी का क्या है, कट्टों में रखने के बाद क्या सिचुएशन है, इसके साथ रखने के बाद यही होगा ना यस सर? यस यस। तो इसका फायदा है जी काफी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर नीचे से ऊपर से चारों तरफ से हवा लग रही है। वो ठंडी होनी जी, बिल्कुल साफ हो जाए, ठंडा रहा करो। हाँ, चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर जी, आपका धन्यवाद धन्यवाद तहे दिल से धन्यवाद जी। आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद, और thanks जी। जितेंद्र खुराना जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये आया जो है, कालरा जी का भी जो है धन्यवाद, इन्होंने सबसे परिचय कराया यहाँ पे। हमारे को तो आनंद आ गया। देखो जी, जय कुमार जी जो हमारे प्रोग्रेसिव फार्मर हैं, और इनका भी आना हुआ आज हमारे फार्म शुभम पे। कंबोज शुभम कंबोज, भाई साहब, सोनी कंबोज। सोनी कंबोज। एंड में जी बहुत बहुत धन्यवाद देंगे हम आप सब अधिकारियों का, जो आपने इतना कोऑपरेट किया। बिल्कुल। ये दुनिया को ये चीज़ें दिखाई कि क्या चीज़ कैसे स्टॉक हो सकती है आज के ज़माने में भी। नहीं तो हम सब एसी के अंदर ही घूम रहे हैं सब। तो नेचुरल वे में कैसे स्टोरेज हो सकती है, मधुमक्खी पालन कैसे होता है, ये कई चीज़ें हैं जो जानकारी हमने भी आज देखी है।
ये स्ट्रक्चर मैंने पहली बार देखा। पहली बार देखा है। प्याज वाला देख चुका हूँ, ये स्ट्रक्चर एसी में देखा हुआ, ये वाला फट्टों वाला कोल्ड स्टोर्स में ऐसे ही होता है। हाँ हाँ हाँ। लेकिन नेचुरल कोल्ड स्टोर विदाउट एनी एग्जॉस्ट फैन, विदाउट एनी मशीनरी, हम आराम से यहाँ पे, इतनी बाहर जाते गर्मी है और यहाँ पे एकदम टनाटन खड़े हैं, ये पसीने बाहर के हैं और यहाँ आके रिलैक्स होते हैं। ये पहली बार हमने भी देखा और दुनिया भी पहली बार देख रही होगी, क्योंकि इतना इजी नहीं होता, ना कोई कोशिश करता आने की और ना कोई कोशिश भी नहीं करता आके देखने की, और ना ऐसे भाई साहब जैसे, डॉक्टर साहब जैसे अधिकारी मिलते हैं जो अपना समय निकालें। मैं आपको बता दूं, इन्होंने 2 बजे निकलना था, घड़ी में 4:30 हो रहे हैं और भाई साहब अभी तक हमारा साथ दे के खड़े हैं। ये थैंक्स करूंगा डॉक्टर साहब आपको, बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भी इतने दूर से आ रहे हैं तो हमारा फर्ज बनता था इतना आपका वेट थैंक यू जी। हाँ हाँ बिल्कुल जी भाई, हमारा